मित्र वो नहीं होता जो रोने पर आए, मित्र तो वो होता है जो रोने ही न दे। यह कहानी है सुदामा जी के गहन त्याग, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की, जो उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से धनवान बनाता है, भले ही वह भौतिक दृष्टि से निर्धन रहे हों। यह उस समय की बात है जब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनकी गुरु माता ने उन्हें रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने को कहा। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ऐसा आया जब 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। भूख से व्याकुल वह हर दिन भगवान का नाम लेकर सो जाती थी, यह सोचकर कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अगले दिन वह इन चनों से भगवान वासुदेव को भोग लगाकर खाएगी। इस विचार के साथ उसने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। रात को कुछ चोर उसके घर में घुस आए। चोरों ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी कीमती नहीं मिला। अंत में उन्होंने कपड़े में बंधी चने की पोटली देखी। उन्होंने यह सोचकर उस पोटली को उठा लिया कि उसमें सोने के सिक्के होंगे। आहट सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े और चोर डर के मारे भाग गए। चोर भागकर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। जहां गुरु माता ने उनकी आहट सुनकर बाहर आकर देखा, चोर डर गए और पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि चोर उसके चने की पोटली लेकर भाग गए हैं, तो वह बहुत दुखी हुई और उसने रोते हुए श्राप दिया कि जो उन चनों को खाएगा वह जीवन भर दरिद्र रहेगा। उधर आश्रम में सुबह झाड़ू लगाते समय गुरु माता ने पोटली को देखा, उसमें चने भरे हुए थे। गुरु माता ने चने की पोटली सुदामा जी को देते हुए कहा, बेटा, जब जंगल में तुम दोनों को भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्म से ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने चने की पोटली हाथ में ली, उन्हें पोटली के चनों का रहस्य ज्ञात हो गया। उन्हें यह भी पता चल गया कि ब्राह्मणी ने चने खाने वाले को यह श्राप दिया है कि वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है कि यह चने हमें बराबर बांट कर खाने हैं। यदि यह चने मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह विचार सुदामा जी के मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे ये चने अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को नहीं खाने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये चने स्वयं खा लूंगा, पर अपने प्रिय मित्र को नहीं दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस प्रकार सुदामा जी ने सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया और सारे चने स्वयं खा लिए। अपने त्याग और मित्रता के कारण उन्होंने श्री कृष्ण और पूरी सृष्टि को दरिद्रता से बचा लिया। यह कहानी सुदामा जी के निस्वार्थ प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति को दिखाती है। उनके इस अद्वितीय त्याग ने उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से इतना धनवान बना दिया कि उनका नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनकी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि त्याग, प्रेम और भक्ति में निहित है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।